आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे वीडियो का विषय है हनुमान जी के बारे में, जो हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा है। भगवान के रूप में हिंदू उनकी पूजा करते हैं और करें भी क्यों ना। हनुमान एक ऐसे चरित्र का नाम है जिनकी पूजा करना हर तरह से हितकारी है। हनुमान क्या बंदर थे? ये प्रश्न अक्सर बहुत जगह सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। और अगर वो बंदर नहीं थे तो हिंदू समाज आज भी बहुत जगह बंदरों की पूजा इसलिए करता है कि ये हनुमान की सेना है। हनुमान जी बंदर थे। हिंदू समाज मानता है इस बात को कि हनुमान जी बंदर थे। अब इसमें उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई, समय के साथ साथ ऐसे बदलाव हुए इतिहास में, ग्रंथों में, हमारे बौद्धिक स्तर में, कि चीज़ों को समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जब हम ये पढ़ते रहे कि आर्य बाहर से आए थे, आर्यों का जैसे कोई एक छोटा सा समूह था और वो बाहर से आए थे, जबकि हमारे ग्रंथ, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, मनुस्मृति, रामायण, गीता, श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं, जो मात्र 5000 वर्ष पहले तक का इतिहास है, जिसमें या अन्य धार्मिक ग्रंथों की बात कर लो, हर जगह आर्य शब्द का प्रयोग है। राम को आर्य कहकर सीता संबोधित करती हैं। पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए आर्य शब्द भगवान कृष्ण संबोधित करते। हर जगह आर्य शब्द है। आर्य का अर्थ ही बड़ा सुंदर है। परंतु हम इतना जानते हुए भी, अपने ग्रंथों में सब कुछ पाते हुए भी, जब हम ये मान बैठे कि आर्य बाहर से आए थे और हम पढ़ने लगे इस बात को, तो फिर हनुमान जी बंदर थे ये मानने में कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जब हम हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस तो पूरी तरह बंदर ही बना देती है उनको। अब ये कवि की कल्पना है या कवि ने ऐसा प्रस्तुत किया है, तुलसीदास जी ने उन्हें सच में बंदर बना के प्रस्तुत किया है, या फिर पढ़ने वालों ने उसका अर्थ इस रूप में निकाला है, ये तो पढ़ने वाले जाने और तुलसीदास जी जाने। परंतु दोनों ही ग्रंथों को यदि लिया जाए, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, तो दोनों में ही ऐसे संबोधन मिलते हैं हनुमान जी के लिए, और ऐसे तुलनाएं मिलती हैं कि उन्हें बंदर मानने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अभी एक श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, सर्ग 2 से, किष्किंधा कांड से, जहाँ पर हनुमान जी सुग्रीव से कहते हैं, अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तिमेव प्लवंगम लघु चित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ। हनुमान जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि हे वानर राज, यहाँ शाखा मृग शब्द का प्रयोग आया है। शाखा मृग जिसका अर्थ बंदर भी होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी सुग्रीव से कह रहे हैं, हे वानर राज, आश्चर्य की बात है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वस्तुतः बंदरपन या क्षुद्रता का परिचय दे रहे हैं, जबकि इस वक्त आपको धैर्यपूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान जी जो हैं, वो सुग्रीव की मनस्थिति को देखते हुए, सुग्रीव उस समय बहुत
चंचलता वाले स्वभाव में है, विचलित स्वभाव में है, वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, कोई सही उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके स्वभाव की तुलना उन्होंने बंदर के स्वभाव से की है। बंदर नहीं कहा उनको, बंदर के स्वभाव से तुलना की है, बानर राज कह रहे हैं वो उनको। लेकिन अब आ तो गया बंदर शब्द, अब इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की क्या आवश्यकता है, बंदर ही मान लेते, क्योंकि यहाँ भी बंदर शब्द आ गया और रामचरितमानस में तो है ही बंदर शब्द। अब देखिए यहाँ पर श्लोक 28 में सर्ग 2 में श्री राम लक्ष्मण से हनुमान जी के बारे में क्या कह रहे हैं। नान ऋग्वेद विनीतस न यजुर्वेदाधारिणा न साम वेद विदुषा सक्यमेवं प्रभाषितुम। हनुमान जी के बारे में श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ये जो हनुमान हैं उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्य, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। यहाँ पर श्री राम हनुमान जी के बारे में इस तरह की बातें लक्ष्मण से बोल रहे हैं, और भी बहुत कुछ उनकी प्रशंसा में इसी सर्ग में बोलते हैं। किष्किंधा कांड के 2 सर्ग में मैंने एक उदाहरण स्वरूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी वाल्मीकि रामायण के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए वहाँ पर बंदर शब्द कहाँ आया है और मनुष्य शब्द कहाँ आया है, विद्वान शब्द कहाँ आया है, 2-3 श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। इसी श्रृंखला में रामचरितमानस की भी कुछ चीज़ें प्रस्तुत करूँगी, और मैं समझ पाई हूँ जैसे कुछ चीज़ों की कि भाई बंदर कैसे समझा गया होगा, तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। बाकी आप लोग जो भी लॉजिक लगाएं उसके पीछे। श्लोक 7 है सर्ग 4 में किष्किंधा कांड में। तन्मय वैश्य सत्कारो लाभश्चैवोत्तमा प्रभो यत्मिच्छसि सौहार्दम वानरेण मया सय। यहाँ सुग्रीव राम से कह रहे हैं, जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं तो सुग्रीव राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं बानर जाति का एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे साथ आपने जो मैत्री करनी चाहिए है वह आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है और यह मेरे लिए बहुत लाभकारी होगी। ये परिचय सुग्रीव ने राम को दिया है अपना स्वयं का, कि मैं वानर जाति का एक साधारण मनुष्य हूँ। बानर, वाल्मीकि रामायण में जगह जगह बानर शब्द आया है और कपि शब्द भी आया है। कपि शब्द का अर्थ दिव्य चक्षु भी होता है, पारावत भी होता है, पारावत दुर्गम स्थान, उबड़ खाबड़ पहाड़ इत्यादि इत्यादि, और कपि वानर का पर्यायवाची भी होता है। वानर शब्द का प्रयोग जगह जगह वाल्मीकि रामायण में है। बंदर शब्द का प्रयोग आया तुलनात्मक बुद्धि के साथ, बंदर बुद्धि, जैसे हम आज भी लोगों की तुलना कर देते हैं, बहुत चंचलता होती है, स्थिरता नहीं होती है, बच्चे भी बहुत उछल कूद करते हैं, तो हम वैसे स्वभावता कह देते हैं कि बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है या चंचलता कर रहा है, तो एक वहाँ पर तुलनात्मक शब्द आया है बंदर के लिए। अब यहाँ बानर राज जो है, सुग्रीव वो अपना परिचय देते हैं कि मैं बानर राज हूँ। बानर संस्कृत में वनवासियों के लिए प्रयोग होता है, वन में रहने वाले नरों के लिए प्रयोग होता है, वन में रहने वाली जाति के लिए वानर शब्द का प्रयोग होता है। बानर का अर्थ बंदर ही नहीं होता है कि हम बानर मतलब सिर्फ बंदर समझ लें। और ये जो बानर शब्द आया, कपि शब्द आया, अब बानर और कपि का अर्थ पर्यायवाची जो है वो बंदर भी होता है। तो जब यहाँ शारीरिक संरचनाओं की बात होगी, वाल्मीकि रामायण को भी आप लेंगे तो उसमें बहुत जगह ऐसे संबोधन हैं, रावण द्वारा भी ऐसे संबोधन हैं, भूरे बालों वाला, भूरी आँखों वाला, और तरह तरह के संबोधन हैं जिनका मैच बंदर की शारीरिक रचना से हो रहा है। अब क्योंकि हमने भूगोल पढ़ना भी बंद कर दिया, हमने अपने इतिहास को जानना, अपने पूर्वजों को जानना बंद कर दिया, भूगोल के भौगोलिक संरचनाओं के अनुसार लोगों की बनावटों के बारे में वगैरह बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना बंद कर दिया। कुछ स्पेशल लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ना जारी रखा। अगर हम भौगोलिक स्थितियों में जाएंगे, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार बहुत सारे जगह के लोगों की समूह के शरीर की संरचनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सारे जानवरों से भी मिलती हैं। जैसे कि हम अपने अगर इतिहास की बात करें, हम महाभारत की बात करें, तो महाभारत में भी हमें सभा पर्व में और शांति पर्व में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, व्यास सुख संवाद में मिल जाएंगी, जिसमें हरिवर्ष का वर्णन आता है, हरिवर्ष के राजाओं का, हरिवर्ष जो इस समय यूरोप के देश हैं।
हरि मतलब होता है बंदर, और बंदर जैसे लोग जिस देश में रहते हो, बंदर जैसे रचनाओं वाले, स्वभाव वाले, मतलब कि उनके उनके साथ कोई ऐसे भी क्रियाएं हों, जैसे कि बंदर दुर्गम स्थानों पे चला जाता है, पहाड़ों पे चढ़ जाता है, पर्वतों पे चढ़ जाता है, बड़े बड़े वृक्षों पे चढ़ जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी भी हो, या स्वभाव से या फिर शरीर की ऐसी रचनाएं हो कि वो बंदर जैसे दिख रहे, ऐसे देश को हरिवर्ष के नाम से जाना जाता था। ये जो आजकल यूरोप के देश है, यूरोप में हम अगर अपने इतिहास में जाएं, क्योंकि हमने अपने इतिहास नहीं पढ़ा, हमें महाभारत जैसे ग्रंथों से दूर कर दिया गया ये कहकर कि महाभारत तो नहीं पढ़नी चाहिए, घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत होती है। क्योंकि हम उसे पढ़ लेंगे तो हम अपने टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, अपनी ताकत के बारे में जानेंगे, विज्ञान के बारे में जानेंगे, दुनिया के बारे में जानेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि जिन आर्यों को एक समूह कह दिया गया और विदेश से आए थे ऐसा कह दिया गया, उन आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे दुनिया में फैला हुआ था। विदेशों में भी विवाह होते थे, और कुंती, माद्री, ये सब जो रानियां थीं, ये उलोपी अर्जुन की पत्नी, ये सब अलग अलग देशों की थी। ईरान की कांधार, गंधारी कांधार की, उलोपी अमेरिका की, अमेरिका को हमारे शास्त्रों में पातालपुरी कहा गया है, वगैरह वगैरह। तो जब हम महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम अपनी चीज़ों को जानना शुरू कर देंगे, इसलिए मिथ्या बातें फैला दी गई। तो इसी तरह हम जब अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे यूरोप के देशों में कुछ जगह का वर्णन मिलता है। यूरोप के देश के राजा, जो कि महाभारत युद्ध पर्यंत ये सब चल रहा था, आदान प्रदान, युद्ध में भी विदेशी राजा आए थे, यूरोप देशों के आए थे, युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में आए थे। उन राजाओं को भी नाम से संबोधित किया जाता था, जैसे कि चीन के अमेरिका का राजा बब्रुवाहन, और चीन का भगदत्त, यूरोप देश के कुछ राजाओं को बिडालाक्ष, मार्जार कह के संबोधित किया जाता था, क्योंकि उनके शारीरिक जो संरचनाएं हैं, आँखें, मुंह, ओंठ वगैरह, वो बिडाला मार्जरा से मिलती हुई होंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भालू हो गए, बिल्ली हो गए, बिलौटे हो गए, रीछ हो गए, उसका अर्थ ये नहीं होगा। तो इसी तरह जो बानर जात थी, ये जो हनुमान थे, इनके साथ जो संपूर्ण बानर सेना थी, बानर जाति थी, ये साधारण मनुष्यों से बहुत ही अलग थी, असाधारण थी। दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए, दुर्गम से दुर्गम चीज़ों को हासिल करने के लिए, और लंका जैसी जगह में गई, इतने एक्सपर्ट थे, इन्होंने पुल बनाया समुद्र पर, और विद्वान भी थे, सबसे अलग थे हर चीज़ों में। और उनके शरीर की संरचना हो सकती है बंदर की संरचना से मिलती जुलती होगी, इसलिए इस तरह के तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में एक लांगुल शब्द का प्रयोग आता है। लांगुल का साधारणतया जो अर्थ है वो पूंछ होता है। अब ये लांगुल शब्द भी एक ऐसा हो गया कि उसका अर्थ पूंछ होता है। बंदर की आंखें भूरी होती हैं, बाल सुनहरे होते हैं। तो ये फिर से बंदर पर आके बात टिक गई। लेकिन लांगुल का विद्वानों के द्वारा जाने तो एक अर्थ वंशावली की, या कबीले की, या किसी समूह के प्रतीकात्मक चिन्ह भी होता है, और वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो सदैव उसे अपने साथ रखते हैं, किसी भी रूप में, अपनी कमर में बांधकर, या पूंछ के रूप में बांधकर, या किसी अन्य रूप में बांधकर लांगुल को, अपनी प्रतीकात्मक निशानी को वो वानर जाति अपने साथ रखती है। तो जब रावण ने हनुमान को मारने का आदेश दे रहा था, तो विभीषण ने मना किया कि दूत को मारा नहीं जाता है, उसकी कोई प्रिय वस्तु को उसके शरीर से अलग कर दिया जाए या हानि पहुंचाई जाए तो भी वो उतना ही उसका अपमान माना जाएगा। तभी लांगुल में आग लगाने का आदेश रावण ने दिया था। अब क्योंकि लांगुल भी साधारणतया लोग लांगुल का अर्थ पूंछ ही लगा लेते हैं। अब यहाँ पर शाखामृग भी आ गया, बानर, कपी, पूंछ, सब तो लोगों को स्वाभाविक सा है, वो ज़्यादा गहराई में क्यों जाएंगे, सीधे बंदर ही मान लें हनुमान जी को। आज भी अगर हम यूरोप के देशों में के बारे में थोड़ा पढ़ें, सर्च करके भी पढ़ें हम साधारणतया, तो भी हम पाएंगे कि वर्तमान में यूरोप में एक रोमानी समूह रहता है, रोमा समूह, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप मानी जाती है। इस रोमा समूह के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इनके बाल जो है वो सुनहरे और पीले रंग के होते हैं, और जो आँखें हैं वो भूरी होती हैं, पीले, नीले, काले से मिक्स जैसे बाल भी होते हैं। तो अगर हम इन सबको मिलाएं तो वो जैसे रीछ बंदरों के होते हैं, किसी के भूरे, किसी के काले, तो उस टाइप का हम पाएंगे।
तो या अगर हम ऐसे साधारणतया लगा लें तो अनुमान लगा लेंगे कि भाई वो तो बंदर होंगे, वो रीछ होंगे। लेकिन भौगोलिक संरचना के अनुसार मनुष्यों में भी ऐसी बनावटें आ जाती हैं। ये हमें जानने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम चलते हैं कि ये रामचरितमानस में बंदर शब्द का प्रयोग कहाँ है। रामचरितमानस में बंदर शब्द का प्रयोग पहले तो ग्रंथ का संपादन करने वाले संपादक ने किष्किंधा कांड की विषय सूची में ही डाल दिया। उन्होंने लिख दिया बंदरों का प्रस्थान। अब वानरों का नहीं लिखा उन्होंने। वाल्मीकि रामायण वानर के बारे में बात कर रही, वानर जाति के बारे में बात कर रही है, लेकिन उन्होंने विषय सूची में ही लिख दिया बंदरों का प्रस्थान। साधारण व्यक्ति कोई भी पढ़ेगा। तुलसीदास जी का ध्येय बुरा नहीं था। तुलसीदास जी तो मुगल काल में लोगों के मुंह पर राम नाम लाना चाहते थे, जब हर जगह त्राही त्राही मची थी। उन्होंने अपने काव्य को एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया लोगों के मुंह में राम नाम डालने के लिए। लेकिन अब संपादक ने लिख दिया बंदरों का प्रस्थान। लोगों ने पढ़ा विषय सूची में कि भाई वो तो रामचरितमानस जो है वो पूरी बंदरों की है, राम जी के साथ बंदर ही थे। दूसरी चीज मैंने पढ़ी, बंदर विषय पढ़ा मैंने किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में रावण कह रहा है कि सुनत बिहसी बोला 10 कंदर, अंग भंग कर पठये बंदर। अंग भंग करने का आदेश दिया गया है। और बंदर तो हो सकता है रावण ने भी यहाँ पर तुलनात्मक प्रयोग किया हो बंदर शब्द का। जिस तरह से हनुमान जी सुग्रीव के लिए तुलनात्मक प्रयोग कर रहे हैं कि भाई आप अपने मन की चंचलता बंदरपन दिखा रहे हैं, आप धैर्यपूर्वक कार्य लीजिए। तो इसी तरह जब हनुमान ने जब दुर्गम कार्य किए, उछल कूद वाले, पूरे बगीचे नष्ट किए, ये किया वो किया, तो बगीचे नष्ट करना, पेड़ तोड़ना, दुर्गम स्थानों पर चढ़ना उतरना, ऐसे कार्य बंदर रीछ करते हैं। तो हो सकता है रावण ने तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया हो। दूसरा है यहाँ पर रावण के दूत के द्वारा कहा जाता है कि अस में सुना श्रवण 10 कंदर, पद्दुम 18 जूथब बंदर। यहाँ पर ये प्रकरण जो है इसमें किष्किंधा कांड में है, रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में है, और ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में है। रामचरितमानस में चीज़ें काव्य रूप में शॉर्टकट में दी हैं तो लोगों को इतनी आसानी से समझ भी नहीं आती हैं। ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सर्ग 17 में शार्दूल नाम का गुप्तचर वेश बदलकर वानर सेना में जाता है, वहाँ की सभी जानकारियाँ एकत्रित करता है। उसके बाद रावण के पास जाता है, रावण को वानर सेना की ताकत के बारे में जाकर बताता है। उसकी बात सुन के रावण जो है वो काफ़ी व्यथित होता है। फिर वो अपने दूत सुक नाम के दूत को भेजता है सुग्रीव के पास, ये कहलवाने के लिए कि हम तो मित्रवत हैं, उसके पिता से भी हमारी मित्रता रही है, हमारी और तुम्हारी कोई भी द्रोह नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। मैंने राम की पत्नी को चुराया है, राम की पत्नी का अपहरण किया है, तुमको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, तुम्हें इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और तुम वापस किष्किंधा को लौट जाओ। ऐसा सुक नाम के दूत से कहलवा के भेजता है। सुक जब वानर जाति को आके ऐसा कहता है तो वानर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई बढ़िया से करने लगते हैं। तो राम और लक्ष्मण उसको छोड़ने को कहते हैं और ये कहते हैं कि दूत को मारना शास्त्र विरुद्ध है, दूत को मारा नहीं जाता है। तब वो लोग सुक को छोड़ देते हैं वहाँ पर। ये प्रकरण यहाँ युद्धकांड में है वाल्मीकि रामायण में, और वहाँ पर रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में है। तो ये जो शार्दूल और दूत है सुक, इनके द्वारा रामचरितमानस में बंदर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये बंदर शब्द का प्रयोग तुलनात्मक किया गया होगा, तुलनात्मक ही होना चाहिए कि तुलना की गई है उनके कार्यों को देखते हुए। ऐसे कार्य है जिन्हें साधारणतया कोई नहीं कर सकता, तो इसी तरह किया गया होगा इसका प्रयोग शायद, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह बंदर समझ लिया। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने इतिहास के मूल में जाने का, अपने इतिहास को जानने का, अपनी ताकत को जानने का। मैंने जितना थोड़ा स्वाध्याय किया था, जितना समझ पाई, उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ देने का प्रयास किया है। बाकी मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, और आप लोगों के पास मुझसे ज़्यादा और जानकारियाँ हों तो उसको भी यहाँ पर शेयर कीजिए। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।